अब टाइप ऑफ सेट में आठवां पर आ गए। आठवां है घात समुच्चय। घात समुच्चय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट, इसमें अगर कोई समुच्चय रहेगा उसके सभी उप समुच्चय को क्या करेंगे, एक समुच्चय के अंदर डाल देंगे, तो जो प्राप्त समुच्चय होगा वही घात समुच्चय कहलाएगा। तो इसके परिभाषा में हम लिख सकते हैं, यदि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को यदि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को एक समुच्चय के अंदर रख देते हैं तो प्राप्त समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल में बच्चों समझो, करा यदि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को, तो मान लो अगर हम एक समुच्चय लिए 1 और 2, मान लो अगर हम कह रहा है कि यदि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को 1 और 2 एक समुच्चय लिए, इसका सब उप समुच्चय लेंगे। इसका उप समुच्चय अभी निकालना सिखाए हैं। इसका उप समुच्चय होगा या तो कुछ नहीं, यानी कि आप 5 लिख सकते हैं डायरेक्ट, उसके बाद 1 लिख सकते हैं, उसके बाद 2 लिख सकते हैं, और उसके बाद 1 और 2 लिख सकते हैं। तो इसका सब उप समुच्चय लिख लिए, सेट ए का सारा उप समुच्चय। अब कह रहा है सभी उप समुच्चय को एक समुच्चय के अंदर रख देते हैं। एक समुच्चय के अंदर जब रखेंगे तो इस पूरा को एक मझली कोष्ठक के अंदर रख देते हैं, तो उसी को उप समुच्चय में रखना कहते हैं। तो इसको देखो समुच्चय में रखना कहते हैं। तो सभी उप समुच्चय के, यानी सेट एक सभी उप समुच्चय निकल गया और उसको क्या किए, एक समुच्चय के अंदर रख दिए। अब जो ये प्राप्त हुआ है सेट, यही सेट कहलाता है बाबू पावर सेट। पावर सेट यानी कि घात समुच्चय। घात समुच्चय यही कहलाता है। यदि मान को चलो दूसरा एग्जाम्पल में हमको सेट बी बराबर, अगर हमको ए बी दिया है, अब कहेगा इसका पावर सेट निकालने के लिए, तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले तो हम फाइ लेंगे, इसका पहले उप समुच्चय निकालेंगे। पहले फाइ, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए बी, ये सारा निकल गया उप समुच्चय। अब इस सब को एक समुच्चय के अंदर डाल दिए। ये समुच्चय के अंदर हम डाल दिए तो ये निकल गया पावर सेट। पावर सेट या घात समुच्चय। घात समुच्चय हो गया। अब बच्चों एक लास्ट जो है से बचा है 9वां नंबर का, वो भी समझ लो। उसके बाद टाइप ऑफ जो है सेट तुम्हारे चैप्टर का खत्म हो जाएगा। नम्मा में है बच्चों, नम्मा में है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में बच्चों ऐसा होता है कि 2 या 2 से अधिक समुच्चय का जो अवयव होगा, 2 या 2 से अधिक समुच्चय का सभी अवयव होगा, किसी बड़े खास समुच्चय से आया होगा, तो वो बड़े खास समुच्चय क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। जैसे इसका परिभाषा हम लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के सभी अवयव जब 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के सभी अवयव
किसी खास बड़े समुच्चय से आए हो, किसी खास बड़े समुच्चय से आए हो तो वह बड़ा खास समुच्चय ही सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में देखो बच्चों, जैसे हम बोले कि सम और विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सम या विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हम बोले सम या विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसके लिए बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय बोलो, तो इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? ये सारा किस एक बड़े समुच्चय से निकल कर के आया है। तो तुम सब बोलेगा कि प्राकृत समुच्चय से सर, प्राकृत समुच्चय से ही निकल कर ये सम और विषम आया है। तो इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? यूनिवर्सल सेट प्राकृत समुच्चय हो जाएगा। यदि हम बोले कि प्राकृत समुच्चय के लिए, प्राकृत संख्या के समुच्चय के लिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए अगर हम बोले प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय बोलो, तो तुम सब बोलेगा सर प्राकृत संख्या के समुच्चय के लिए ये जो है सो प्राकृत संख्या, यदि हम पूर्ण संख्या यहाँ लिख दे, पूर्ण संख्या का समुच्चय, तो पूर्ण संख्या के समुच्चय से ही निकल करके प्राकृत संख्या आया है। यदि हम पूर्ण संख्या के समुच्चय के लिए बोले तो पूर्णांक, यदि बच्चों प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए अगर हमें यूनिवर्सल सेट लिखना होगा तो हम पूर्ण संख्या का समुच्चय लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या एक बहुत बड़ा खास समुच्चय हो गया जिससे क्या प्राकृत संख्या निकल कर के आया है। यदि हम पूर्ण संख्या के लिए भी बोले, पूर्ण संख्या के समुच्चय के लिए, पूर्ण संख्या के समुच्चय के लिए बोले, समुच्चय के लिए अगर पूर्ण संख्या के समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय बोले तो पूर्ण संख्या के लिए हो जाएगा पूर्णांक संख्या, क्योंकि पूर्णांक संख्या से ही निकल करके पूर्ण संख्या आया है, इसलिए पूर्ण संख्या का सार्वत्रिक समुच्चय पूर्णांक संख्या हो जाएगा। पूर्णांक संख्या का